तो लो जी, आज हमारे साथ है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना माना नाम। इन्हें आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा देखा है, उसके अलावा मराठी इंडस्ट्री में भी देखा है। ये तुल्लू एक्ट्रेस भी है और नाम है इनका पाखी हेगड़े। तो मैम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। Thank you so much for having me on Bollywood Spy. Thank you. जी, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा। एक लंबी जर्नी रही है आपकी एज एन एक्ट्रेस, तो ये जर्नी अब तक कितनी शानदार रही है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। ऑफ कोर्स नो डाउट बहुत एक्साइटिंग रही है और कोई प्लान जर्नी नहीं थी। तो जब चीजें प्लान नहीं होती है तो लाइफ में ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो आई हैव सीन लॉट ऑफ टिप्स एंड टिप्सी टर्वी कर्व्स इन माय लाइफ टाइम। और उसमें सबसे ब्यूटीफुल जर्नी मेरी ये रही है, फिल्म जर्नी। और शुरुआत इसकी हुई थी टेलीविजन शो से, फिर फिल्म्स, और फिल्म्स के बाद में फिर बहुत सारी रीजनल विमेन सेंट्रिक सिनेमा एंड ग्रोथ उसमें ही मेरी होती गई। और ऐसे फीमेल ओरिएंटेड जो भी टॉपिक्स रहे हैं, इश्यूज रहे हैं, उनके ऊपर काफी डिस्कशन रहा मेरा कि इन फिल्मों जी। को अगर मैं करूंगी तो लोगों को एक औरत के मन की व्यथा भी समझ में आएगी, एंड एट द सेम टाइम औरत क्या क्या गो थ्रू करती है इसके बारे में भी समझ में आएगा। सो या आई मीन, you like it when it is very important part of your life what you have gone through, and the same time you are reflecting that and letting people know about it. So एक educate भी करना हुआ हो जाता है। ओके। तो कभी मतलब आपने अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम किया, एक अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है, कभी आपको ऐसा लगा कि एक फीमेल एक्ट्रेस के लिए इंडस्ट्री में जगह बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है? आई फील आजकल तो मुझे लगता है कि मेल्स को भी उतना ही डिफिकल्ट है। जी। दे आर नॉट एक्सेप्टेड आउट ऑफ दिस। उनको भी मतलब उतनी ही स्ट्रगल और उतना ही मैनिपुलेशन एट टाइम्स गो थ्रू करना पड़ता है जितना कि लड़कियों को करना पड़ता है। बट नो डाउट लड़कियां ज्यादा वल्नरेबल होती है जब बात करते हैं एक्टिंग प्रोफेशन की, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल गो थ्रू करना पड़ता है। बट आज की तारीख में अगर देखेंगे तो मेल्स भी उतने ही ज्यादा कहीं ना कहीं टारगेटेड है, जो मैं समझती हूँ। सो इट इज ऑल अबाउट योर टैलेंट एंड इट इज ऑल अबाउट योर पेशेंस एंड परसिवियरेंस, कि आप अपने टैलेंट को किस तरीके से आगे बढ़ाते हो, आप किस तरीके से खुद को पोर्ट्रे करते हो, और आप क्या कहाँ पे खड़े होना चाहते हो। सो इट इज योर डिसीजन where you want to belong. There is no need for you to panic if you're not getting one offer and one offer is getting out of your hand. If you are confident about what you want in life, you will achieve that for sure. And यहाँ पर सिर्फ काम लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। तो मे बी आउट ऑफ 10 प्रोजेक्ट्स यू लूज आउट ऑन 2 प्रोजेक्ट्स, बट स्टिल you get something on your character, you get something on your talent, then I think that is worth praising. जी। ओके। तो मैम आप एक सिंगल पेरेंट भी हैं, किस तरीके से सब कुछ मैनेज करती हैं, काम भी एंड ये लाइफ भी, अपनी पर्सनल लाइफ? नो डाउट द जर्नी हैज बीन बहुत बहुत एक्साइटिंग भी रही है, बहुत पेनफुल भी रही है एट टाइम्स। जी। मुझे बहुत कड़े डिसीजंस लाइफ में लेने पड़ गए हैं। इस तरीके के डिसीजंस जहां पर आई कुड नॉट सी देम फॉर मंथ्स। मुझे उन्हें बोर्डिंग में डालना पड़ गया था बिकॉज मैं अकेले उनकी देखभाल नहीं कर पा रही थी। और ऐसे में सही डिसीजन उनके ग्रोथ के लिए, उनके अपब्रिंगिंग के लिए यही होता कि उनको मैं बोर्डिंग में रख के वहां का एक अच्छा कल्चर भी, उन उधर का डिसिप्लिन भी, उनको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाए। और आज कहीं ना कहीं आई सी आशना वेरी इंडिपेंडेंट एंड खुशी वेरी वेरी इंडिपेंडेंट ओनली बिकॉज दे हैड दैट थिंग, व्हेन दे वर ग्रोइंग अप। तो एक एक हिसाब से मैंने बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया है टू बी सक्सेसफुल इन माई करियर। फॉर मंथ्स आई कुड नॉट सी देयर फेसेस बिकॉज स्केड्यूल्स के बीच में मैं इतनी कभी कभी टाइड अप रहती थी कि अकेले वापस मेरे को पंचकनी जाना और आना एट टाइम्स नहीं हो पाता था। शूटिंग में कहीं इंटीरियर्स में शूट करते थे, वहां पे एट टाइम्स नेटवर्क भी नहीं होता था। जब सैटरडे संडे वाज द ओनली टाइम व्हेन आई कुड टॉक टू देम, एंड इट वाज ओनली फॉर 10 minutes दैट वी वर अलाउड टू टॉक। एंड द स्कूल डिसिप्लिन वाज नो डाउट वेरी अप टू द मार्क। तो एट टाइम्स टाइम के बाद में उनसे बात भी नहीं करने मिलती थी। तो या आई ओके। हैव हैड माय शेयर ऑफ फियर्स एंड टीयर्स, बट उसी में मैं कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनती गई और थोड़ा सा विल पावर मेरा भी स्ट्रांग होते गया। और
नो डाउट मुझे लगता है कि हर एक को अगर कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, तो बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों से चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो नो डाउट आई कुड नॉट गिव more of my time to the upbringing, to see how they were growing, and those beautiful moments when they were growing. I could not be at every moment with them. But yeah, whatever I was doing, it was only for the betterment of them. So my intentions were very clear and very pure. So I see the results today, and I really feel proud that, okay, whatever decision I took that time was the best decision for them. जी, एक्चुअली ओके। तो कभी ऐसा हुआ, एक्टिंग वैसे तो एक पैशन है, होता है, और कोई भी हम पैशन लेकर चलते हैं, लेकिन वो पैशन नीड में कन्वर्ट हो गया, कभी ऐसा भी वक्त रहा बीच में? Of course, मेरे करियर की शुरुआत जो थी, that was need for work. एंड इट वॉज प्योरली नीड फॉर वर्क, दैट जो भी मैं उससे अर्न करूं वो मैं अपने फैमिली के लिए, अपने नए घर के लिए, बच्चों के अपब्रिंगिंग के लिए, उनको जो मैं सोच रही थी कि मैं बेस्ट कर सकूं उनके लिए, उसके लिए मैं कर रही थी। तो इट वॉज ऑलवेज नीड। बट मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई थी, वो नीड आपकी है, वो जग को नहीं पता चलनी कि वो आपकी नीड है। बिकॉज जब ये एक्चुअली किसी को पता चलता है तो उसी चीज का लोग एडवांटेज लेने के लिए बैठे होते हैं। तो आई नेवर शोड टू एनी वन that it was ever my need to work for that particular project. It was always that, okay, I have passion, I want to do it or not want to do it is purely dependent on your script and जी। of course the monies. सो ना मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज किया अपने काम के साथ में, ना अपने प्रोजेक्ट्स के साथ में। विच एवर बेस्ट प्रोजेक्ट केम माय वे, आई फेल्ट कि ये मेरे करियर के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छे रहेंगे, मैंने उन्हीं को चूज किया। एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चूज द बेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज सो दैट यू लुक वेरी गुड ऑन स्क्रीन। सो जी। वो बहुत डिसीजंस एट टाइम्स ऐसी होती है जहां पर कई बार ऐसा होता है कि आपको पेमेंट अच्छी नहीं मिलती, लेकिन काम यस। बहुत अच्छा है। तो ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस भी मैंने किए हैं। एट टाइम्स मुझे लगे हैं कि नई प्रोड्यूसर है, इनको आइडिया नहीं हो सकता, प्रोजेक्ट फेल जा सकता है, बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट दैट आई कैन गेट गुड मनी। So I have जी। done those projects also, trying to see to it and taking care to see to it that the project, whatever I'm doing, वो उन लोग उस तरीके से, जैसे मैं उनको एडवाइस भी करती थी कि इसमें ये अच्छा करेंगे तो ये और अच्छा होगा। मीन्स अपार्ट फ्रॉम एक्टर, मैंने और कॉन्क्रीटली कंट्रीब्यूशन करके इतना ध्यान रखने की कोशिश की है कि उनका भी प्रोजेक्ट कहीं फेल ना जाए, बिकॉज दे आर न्यू इन द इंडस्ट्री। तो जी। आई ट्राई डूइंग एंड एक होलसम प्रोजेक्ट की तरह मैं ट्रीट करती थी कि ये सिर्फ मेरा काम नहीं है। अगर दूसरे एक्टर को अगर परफॉर्मेंस में दिक्कत आ रही है तो उनके साथ में मिलके, उनको प्यार से समझा के उस सीन को बेटर अगर करते हैं तो हमारा सीन बहुत अच्छा दिखेगा स्क्रीन पे। एंड बिकॉज ऑफ दैट, जी। इवन दो दे आर न्यू, द थिंग्स विल बिकम बेटर ऑन स्क्रीन। एंड ऑफ कोर्स जी। मैंने भी जब जर्नी शुरू की है तो देखा है कि there were a lot of times, experienced actors सामने रहते थे and we could not perform. So I understand that state of mind where ev for everyone there is a starting time or beginning time. यस। So we have to यस। understand and accommodate them and be nice to them. So yeah, this is how we have I have gone ahead with my work. ओके। तो आपका एक इंटरव्यू सामने आया था जिसमें आपने ये चीज खुद कही थी कि अनुपमा जो है सीरियल आपको ऑफर हुआ था, लेकिन उस टाइम पे कुछ बिल्कुल। कमिटमेंट्स थे। जी, कुछ कमिटमेंट्स जी। थे और आपने उधर हाँ नहीं की, बाद में आपने रज्जो के लिए हाँ कर दी। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रिग्रेट है, क्योंकि अनुपमा नंबर 1 शो है, तो थोड़ा सा है ऐसा? No, not really. I believe, see, for everyone in the destiny, there is everything planned and decided by him. So I जी। believe in that strongly, and I am a very religious person. I feel that बहुत सारे काम हैं, बहुत जगह बहुत चीजें चल रही है, और and it's all about being at the right time. And I feel, everyone is blessed. I mean, she's blessed to have something beautiful as that by her side, and I'm happy for जी। her. So I feel opportunities even in our industry, like there are 10 projects. So I यस। can't just keep thinking that all 10 have to come to me. I mean, what will the other 10 people do? So I'm happy being, part of 2 or 3 projects, which are good projects, which I feel will be good to my career, will be good to the monies that I get,
and I'm happy about it. And I feel happy about others doing the projects. I don't like that thought ke, oh, why I didn't get it. If I have जी. not got it, someone else has got it who will do it beautifully. And everyone has got their own charm to deliver their skill in a certain fashion. So I feel we should be more like sportsmanship spirit हमारे अंदर होना चाहिए. We should not Yes, think negative, yes. oh, and feel depressed and let down in life के oh मेरे हाथ से चला गया types. So I don't believe in that. I feel Okay. इट्स ओके यार, मतलब ये नहीं तो और भी बहुत काम ऐसे हैं जहां से आप अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हो, अपने टैलेंट को दिखा सकते हो. एंड या दैट इज व्हाई आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस डाउन नॉर्थ. लाइक पीपल जी, हैव बीन रियली, दे रियली वेट फॉर माय प्रोजेक्ट्स के आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स हम लोग देखना चाहते हैं, एंड व्हाट एल्स आर यू डूइंग. सो दैट इज बिकॉज जी. आई हैव डन इट विद सो मच डेडिकेशन एंड विद सो मच प्योर हार्ट दैट वो उनको लगता है कि दे ऑलवेज से दैट आपकी आंखें बोलती है व्हेन यू परफॉर्म, you don't sound like you're performing. It looks like as if you're really going through that. So it's all Yes. about, feeling that and doing that with passion and so much of, uh, you know, uh, grace, rather than, Yes. just cry and bitch about others. Doesn't make any sense. ओके. तो मैम, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से हैं जहाँ पे अब फैंस आपको देखने वाले हैं? क्या कुछ चल रहा है? I am done. I am done with Rajo, and yeah, there are some good, interesting projects coming my way. Uh, जी, there is one beautiful project that I have been thinking of for almost 4 5 years, and जी. that is coming my way. Is what I could see. It will ओके. take time, no doubt, but the project is so nice that I really want to wait for it. And it's not monetary wise big or anything, but it is the passion or as an actor that I always wanted to deliver. From that point of view, I feel that project is very beautiful. And as I have always been wanting to show myself to my audience, and my audience for surely who really want to see me doing something, they would love हुँ. me doing something like that. So I'm very excited and thrilled about that project. Yeah. ओके. मैम, इंडस्ट्री में काफ़ी सारे हादसे हो रहे हैं आजकल, और हाल-फिलहाल हमने वैभवी उपाध्याय को खो दिया है, अब वो हमारे बीच नहीं है। तो आप कभी मिली उनसे, कभी उनसे कोई बातचीत रही, किसी प्रोजेक्ट में नहीं, साथ मेरी रहीं? पर्सनली कोई बातचीत नहीं रही है, लेकिन ऑफ कोर्स वी बिलोंग टू वन इंडस्ट्री, सो इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी दैट ओके these road accidents have been taking place so much right now, and that is यस, because either ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो किए जाते हैं, या रैश ड्राइविंग हो रही है, या फिर किसी और की मिस्टेक हो रही है, या फिर यस, ट्रक ड्राइवर्स ड्राइव करते वक्त ड्रिंक करके ट्रक ड्राइविंग कर रहे हैं. तो ये अवेयरनेस यस, के लिए ही हम लोगों ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से एक प्रोग्राम भी प्लान किया हुआ है, जो जी, टेंटेटिवली 2 जून को प्लान है. और मैं उसमें वाओ! परफॉर्म कर रही हूँ, so वाओ! as to create awareness of traffic and create understanding in the minds of people to follow the rules and wear helmets. And the bike riding is the most dangerous thing that I feel. यस, Four wheelers are still more comfortable. They save your protect your body from all four sides, but when you're यस, driving or riding on the bike, you are actually very vulnerable to getting into accident zone. So यस. I really want to tell everyone, please follow rules. Please try to wear helmets if you are riding a bike, and take care of yourself and your loved ones, because your loved ones really love you a lot. यस, एक्चुअली. तो आप, मैं चाहूँगी आप फैन्स को एक मैसेज दें. फैंस के लिए मैं यही कहूंगी कि ओके, इट्स रियली गुड वाइब टू सी दैट यू गाइज लव अस सो मच, बट प्लीज टेक केयर टू सी टू इट दैट आप लोग अपना घर छोड़ छाड़ के भागते हुए आप अपने अपने स्टार को मिलने के लिए यहाँ वहां जाके अपने परिवार को तकलीफ में ना डाले. मैंने एक जी, रिसेंट अभी इंसिडेंट ये गो थ्रू किया है, और एक नहीं, इन सीरीज मैंने ऑलमोस्ट 7 to 8 इंसिडेंट्स गो थ्रू किए, जहां पर लोग ऑलमोस्ट घर के नीचे आके वेट करते हैं. ये सुनने में आता है कि पटना से फ्लाइट से टिकट बुक करा के लड़कियां यहाँ पर आती है, एंड दे रियली डोंट हैव मनी टू गो बैक, एंड नाउ दे कांट गो बैक वाओ! टू देयर हाउसेस बिकॉज दे डोंट हैव मनी फॉर इट. तो बहुत हुँ, सैड फील होता है कि एक रैंडम डिसीजन करके जो यस, जो डिसीजंस ली जाती हैं लड़कियों से भी,
वो प्लीज आप लोग ना ले। हम लोग आपको बहुत प्यार करते हैं और हम लोग आपको पर्दे के थ्रू देख रहे हैं और आप तक हम लोग पहुंच रहे हैं। सो जी। प्लीज ऐसी कोई रैंडम स्टेप मत उठाइए जिससे अपने परिवार को या माता पिता को आप तकलीफ दें।